Very good. Keep smiling. तेरे हाथ पैर दुखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, उसको चाहिए कीप स्माइलिंग। Hitting century and coming on dating apps. हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस OTT 3 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। भैया कल प्रेस वालों ने 2-4-5 सवाल के पूछ लिया अरमान से। अरमान तो बेचारा ढीला ढाला सा हो गया। सुबह उठते ही बेचारा ऐसे परेशान परेशान सा पागलों जैसी बात कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, संतरा खा रहा है, छिलका ज्यादा जा रहा है, जाने दो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी बोल रहा है। इतना बौखला गया बेचारा 5-4 सवालों से कि हद से ज्यादा। कल रोने तो लगी गए थे दोनों जने, और आज तो बेचारा बौखलाया हुआ सा ही उठा। उसके बाद भैया टास्क हुआ नॉमिनेशन टास्क, जिसमें नॉमिनेट हुए साई केतन, सना मकबूल, कटारिया और अरमान जी। अरमान जी पहले से ही पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट थे। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा कि बिग बॉस चाह क्या रहे हैं। जब चाह रहे अरमान को नॉमिनेशन से निकाल दे रहे हैं, जब चाह रहे डाल दे रहे हैं। जब पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट है तो उसको पूरे सीजन के लिए रहने दो ना। बीच बीच में बचाना चाहो तो बचा लो, ये क्या ड्रामा है। या तो उसको पूरे सीजन के लिए निकाल दो कि भाई नॉमिनेटेड नहीं है, जब चाहे डाल दिया, जब चाहे निकाल दिया। पर भाई अब तो अरमान की भी जरूरत पूरी हो ही गई, साई केतन की भी जरूरत पूरी हो ही गई शो से, क्योंकि शो खत्म होने को आया, 2-3 दिन और बचे हैं। तो अब निकल भी जाए तो क्या फर्क ही पड़ रहा है। एक तो टास्क के आड़ में जो गेम खेल रहे हैं ना बिग बॉस, टीम ही ऐसी बना देते हैं कि अनफेयर होना ही होना है। ये उसी दिन से शुरू हो गया था टीम गेम कि इनको तो नॉमिनेटेड करना ही करना है। जिस दिन रणवीर जी हेड ऑफ द हाउस बने थे, हेड ऑफ द हाउस बने, राशन अनफेयर बांटा, उसके बाद में नॉमिनेट किया तो अरमान को बचा के विशाल, शिवानी और कटारिया को फंसा दिया। आज फिर से नॉमिनेशन हुआ। जब अरमान नॉमिनेटेड है ही, 4 जनों को नॉमिनेट रहना ही है, तो किसी टीम में डाल के संचालक उनकी टीम का बनाते फिर आज तुम, या फिर नेजी को बनाते जो दोनों साइड का ही नहीं है, जो सही होगा उसकी साइड बोलेगा। पर नहीं, गेम खेलना है ना। अरमान जी नॉमिनेट होते हुए भी उन्हीं को संचालक बना दिया। पहली टीम में डाल दिया रणवीर जी को, कृतिका को और नेजी को। दूसरी टीम में डाल दिया कटारिया को, सना मकबूल को, साई केतन को। साई केतन ने वैसे भी कुछ नहीं किया घर में, तब उसको रख के भी क्या करेंगे, भेजना तो है ही उसको, वैसे भी तो भेजना ही है। अब जब अरमान संचालक बना है तो भैया अपनी बीवी और रणवीर जी को बचाएगा ना, जब वो एक ग्रुप में ही है, चाहे कोई अच्छा खेले चाहे ना खेले। ये राशन वाले टास्क में भी उस दिन कटारिया ने कहा था कि कुछ भी कर लो अपने साथ अनफेयर ही होना है, और आज वही चीज सेम सना मकबूल ने कहा कि अपन कुछ भी कर लें। कटारिया ने भी कहा चाहे दिल फाड़ के रख दें, अनफेयर ही होना है। जिस बंदे के चेहरे पे 24 घंटे स्माइल रहती है, 24 घंटे, वो स्माइल करने में हार जाएगा। यार क्या बता रहे हो, मतलब अनफेयर करने के भी बहुत तरीके हैं, पर डायरेक्ट सीधा सीधा ही जो टीम है उसको करो। और साई केतन भाई साहब क्या दोस्ती नहीं भाई, आज टास्क ही नहीं करूंगा, बोला ही नहीं, कुछ करा ही नहीं, इतनी अच्छी दोस्ती। पर मंजिला भाई ठहरा, बड़े भाइयों को तो बचाएगा, अपनी कुर्बानी दे देगा, लोगों को अच्छा दिखेगा, बाहर जाके बोलेगा कि मैंने दोस्ती निभाई, ये तो दोस्त नहीं। अब वो दोस्ती में कुछ करे तो उनका फेक। विशाल, कटारिया जब दोस्ती में कुछ कर रहे थे तो उनका तो फेक हो रहा था। अब साई केतन ने आज किया तो दोस्ती निभा दी। दिन तो सबको सेम ही थे अंदर आने में, वो जितने दिन वो रुके उतने दिन वो रुके, और उनकी दोस्ती फेक। वो तो गलत हैं, वो तो बदतमीज हैं, वो तो नालायक हैं, वो तो सांप हैं, मतलब सब कुछ गंदगी उन्हीं में है, इनमें कोई कमी नहीं है। आखिरी तक बिग बॉस अभी भी वही इमेज बनाए रखना चाहते हैं इनकी कि नहीं नहीं नहीं, इस ग्रुप में कोई कमी नहीं है, वो सामने वाला ही ग्रुप है, चाहे उस ग्रुप के 2 ही जने बचे अब, पर फिर भी वही गलत है। उनको 1% भी अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे ही नहीं, क्योंकि भैया रणवीर जी की इमेज खराब नहीं करनी ना। रणवीर जी को आगे जियो के साथ, रिलायंस के साथ काम करना होगा भैया, तो उनकी इमेज तो बनाए रखना जरूरी है। काम भी तो वहीं से मिलना है, और उनकी इमेज अच्छी बनी रहेगी, लोग उनको पसंद करेंगे यहीं से, तभी तो आगे उनको लोग देखना पसंद करेंगे दोबारा। तो इमेज तो अच्छी बनानी जरूरी है। हाँ, आज थोड़ा सा सना मकबूल का मुझे लगा ज्यादा कि उनके बेटे के बारे में, उनके डिवोर्स के बारे में बोलना गलत था। इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। बाकी तो टास्क को लेके ठीक ही था, जो डिसीजन था वो तो पहले से ही पता था। टीम बन गई थी ना, उसी टाइम पता चल गया था मेरे को तो कि भाई कटारिया, सना मकबूल और साई केतन नॉमिनेट होंगे, कंफर्म होंगे, क्योंकि टीम ही ऐसी बना के दी बिग बॉस ने। और कटारिया और सना मकबूल के साथ आगे भी कोई और 5-10 टास्क भी हो ना, तो ये लोग तो कभी नहीं जीतेंगे बेचारे, इनको जीतने ही नहीं देंगे कभी।
क्योंकि सामने वाली टीम से कोई संचालक बनेगा, चाहे कुछ हेड ऑफ द हाउस हो, सब कुछ उधर से ही है, तो इनके ऊपर कभी जीत का ताज पहनाया ही नहीं जाएगा। और ट्रॉफी मिल सकती है इनको, तो बस वही है। और ट्रॉफी भी क्या मिलेगी बेचारों को, ट्रॉफी भी दे देंगे तो वो इज्जत तो नहीं मिल पाई जो इन्होंने जलील कर दिया यहाँ पे इतना। दूसरा टास्क हुआ होंडा का ऐड करने वाला। अरमान जी ने टास्क के बाद में खुद के मुंह से कह दिया कि हाँ, कटारिया और सना मकबूल में तो सच्ची में ही ऐड बना दिया, तगड़ा किया था उनका। पर नहीं, कृतिका जी बोले मेरे पति देव जीतेंगे, कुछ निकलेगा उसमें गिफ्ट, हमारे फायदा होगा। उस सामने वाली टीम को कभी भी नहीं जिता सकते। कैसे जिता देंगे यार? अच्छे लोगों को जिताएंगे ना, बेकार लोगों को थोड़ी जिताएंगे। बेकार लोगों के साथ थोड़ी कुछ अच्छा होने देंगे। वो तो बेकार हैं, ब्रूटल हैं, नालायक हैं, बदतमीज हैं, गंवार हैं, सब कुछ वही है। कटारिया फिर भी आज हद में ही रहा। थोड़ी बहुत हंसी मजाक पर्सनली की उनके साथ, दांतों की, बालों की, वो तो चलता है, वो तो बहुत पहले से ही चलती आ रही है। और जब इतना ही सब कुछ हो रहा है तो ठीक है, वो भी पास है, क्या कर सकते हैं। पर इन लोगों को जितना नीचा गिरा दिया, जितना बुरा दिखा दिया, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इतने बुरे होंगे। हाँ, सना मकबूल ने करी है गलतियां। जिस दिन हेड ऑफ द हाउस बनाया तब वो एक्साइटेड हो गई, आज उसने थोड़े वर्ड गलत बोल दिए, पर वो इतनी गलत थोड़ी है। फेमिनिस्ट, पता नहीं क्या क्या ही हो गया। अरमान जी कहीं मौका नहीं चूकते हैं, कहीं पे भी। अब अरमान जी सोच रहे हैं कि अब उसको बिल्कुल लेफ्ट आउट किया जाए, सना मकबूल को। कटारिया से बातचीत भी करते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कटारिया क्या पता अपनी साइड आके बैठ जाए, पर वो नहीं बैठ रहा है, अभी भी सना मकबूल के साथ ही बैठ रहा है। हालांकि सना मकबूल ने जिस दिन विशाल इविक्ट हुआ उस दिन ये भी कह दिया था कि लवकेश चला जाए, क्योंकि भाई उसका ज्यादा अच्छा दोस्त विशाल था, इसमें क्या दिक्कत है। दोस्त तो ये भी था, पर वो उसको इससे पहले रखती थी। अब वो चला गया तो इसका साथ तो रहेगी ना। पर ये ग्रुप अभी भी सोच रहा है, अरमान जी अभी भी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि कटारिया को अपनी साइड ले लें कैसे जैसे, तो वो बंदी अकेली बिल्कुल लेफ्ट आउट हो जाए और वो और गंदी दिखे फिर। पर कम से कम ये अच्छा देखो कि कटारिया अभी भी उस बंदी के साथ बैठ रहा है, बातचीत कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है। नेजी दब्बा, नेजी भाई का अलग ही सिस्टम है भाई, वो अपना मस्त। नेजी भाई ने कुछ कमाया, कुछ गवाया, कुछ नहीं पता, पर नेजी भाई ने मजे जो करे ना इस घर में आके, खुद के घर वाली पूरी फीलिंग ली है कि नानी के घर घूमने आए हुए, मस्त रहने का, एकदम ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। कल ही भड़के भैया नेजी भाई तो बस मीडिया वाले थे, ऐसे कैसे बोला, ऐसे नहीं बोलने का, प्यार वार वाली बात, ज्यादा फ्री हो रहा क्या तू है। पर भैया टास्क भी हो गया, सब कुछ हो गया, जो होना था हो गया। आज का एपिसोड भी इतना खास नहीं रहा, क्योंकि अब करवाने को भी ज्यादा कुछ नहीं बचा। खुद एक दूसरे के साथ ज्यादा लड़े, क्या करें, कौन सा ही लड़ लेंगे, अब क्या ही कर लेंगे, कुछ बचा ही नहीं है। अब धीरे धीरे एक दो जने और निकल जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही घूमने फिरने वाला काम हो जाएगा इनका घर में। अब वही है कि घर में ढूंढने पड़ते हैं लोग कहाँ हैं। अब वो सना मकबूल और कटारिया एक साथ बैठ जाते हैं, नेजी कभी कभी उनके साथ ही बैठ जाता है, बाकी वो अपना फिक्स है ही उनका 4 का ग्रुप, वो टूटा है ही नहीं। अब नॉमिनेट हुए तो उसमें पता चलेगा। उसमें भी बिग बॉस ने क्वेश्चन उल्टा डाल दिया। हमेशा होता है कि किसको बचाना चाहते हो उसको वोट करो, अब की बार हुआ है किसको बाहर भेजना चाहते हो उसको वोट करो। बहुत से लोगों ने तो पहले बिना देखे वोट करे होंगे कटारिया को ही, पर बाद में जो स्टोरियां वगैरह डली, एलवीस यादव की, लक्ष्य की, अर्चित की, इनकी सबकी जब स्टोरियां डली तो लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोग पढ़ के ही करते हैं, क्योंकि बिग बॉस लगे ही ऐसे फेर में है कि कैसे जैसे कटारिया को निकाल दें और रणवीर जी को विनर बना दें। सीधा सीधा ही ट्रॉफी दे दो ना यार, लफड़ाई खत्म करो, घर के अंदर ही लाके दे दो ट्रॉफी। फाइनल का भी क्यों खर्चा कर रहे हो, फिनाले का वो खर्चा बचा लो, सीधा रणवीर जी को ट्रॉफी दे दो, कह दो लो भैया आप जीत गए हमारी तरफ से और बात खत्म। या फिर फिनाले में भी वोटिंग बंद कर दो कि वोटिंग से नहीं जीतेगा, हम जिसको चाहेंगे उसको जिता देंगे, बात खत्म कर दो। क्योंकि शो ही ऐसा हो गया है अब तो धीरे धीरे कि स्क्रिप्टेड सा लगने लग गया है सब कुछ, क्योंकि मेकर्स, बिग बॉस, अनिल कपूर सब करी उनकी फेवर में रहे सब कुछ। इनको तो बेचारों को इतना लेफ्ट आउट कर दिया, कह के इतना बुरा बना दिया लोगों की नजरों में, हद से ज्यादा। पर पब्लिक इतनी समझदार तो है, समझती है। बाकी यही है, देखते हैं अब कल क्या होगा। बाकी अपनी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, रिक्वेस्ट आपके छोटे भाई के हाथ जोड़ के। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।